का फिर से स्वागत है उपेंद्र कोचिंग ऑनलाइन के मंच पे। चलिए देखिए, 10वीं वर्ग का फिक्स पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन पार्ट 4। पार्ट 3 पढ़ाई हो चुका है, जिसमें प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और प्रकाश के आधार पे कितने कितने प्रकार की वस्तुएं होती हैं, प्रकाश के प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। समतल दर्पण से परावर्तन पढ़ चुके हैं। समतल दर्पण में जो लंबवत 90 डिग्री पे किरण परावर्तित होगी उससे जो वापस लौटती परावर्तित होगी किस पथ पे जाती है, ये पढ़ चुके हैं। आपको समतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं, विभिन्न सारी बातों को जान चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आकर आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर वहां से भी आपको दिक्कत होगा तो उपेंद्र कोचिंग ऑनलाइन के जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, फिक्स वाले भाग को ओपन कीजिएगा। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो उसके प्लेलिस्ट में जाकर उसके भाग को खोलिएगा, आपको सिलसिलेवार पार्ट बाई पार्ट मिल जाएंगे। वहां से पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा, सारी बातें समझ में आएंगी। तो आज इसका सेशन शुरू करने से पहले आप लोग के लिए क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि किस दर्पण से होकर प्रकाश को गुजारते हैं या प्रकाश को ले जाते हैं, ले जाने के बाद कागज जल जाती है। यानी कागज को किस दर्पण के सामने रखेंगे कि कागज जल जाएगी, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। देखिए, अब हम शुरू करते हैं आज पार्ट 4 को। लिखा गया है गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट, ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले भाग में 3 चीजों की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश, आंख और तीसरा क्या, प्रकाश का परावर्तन। ये भी बताया था कि जो वस्तु प्रकाश का परावर्तन करती है उसी को हम देख पाते हैं। तो ये भी उस वीडियो में ये भी चर्चा किया गया था कि आप मेरे शरीर के कुछ हिस्सों को नहीं देख पा रहे होंगे, पूरे हिस्से को नहीं देख पा रहे होंगे, जबकि मेरा शरीर का पूरा हिस्सा है। ऐसे आप लोग इतना हिस्सा इसलिए देख पा रहे थे क्योंकि इतना ही हिस्सा से जो परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं इस कैमरा के फोकस में, इस कैमरा से होकर जा रही है, इसीलिए आप उतने हिस्से को देख पा रहे हैं। तो हमको प्रतिबिंब बनाना है दर्पण में, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको किरणों की आवश्यकता होती है। तो उन किरणों में से कुछ निश्चित किरण ही है, उनको लेते हैं जिनका हमें मालूम होता है कि परावर्तित होने के बाद कहाँ से कटेंगी। वैसे पूरे शरीर की रचना के लिए, प्रतिबिंब की रचना के लिए करोड़ों किरणें आएंगी। जब करोड़ों किरणों को लिया जाएगा तो इतना वो बोलते हैं ना गाजूर माजूर की बकुला पांखी में से निकल के चल दलक तो पूरा क्या हो गया, पूरा पांखे पांख हो गया, उस तरह का हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, मुख्य रूप से 4 किरणों को लिया जाता है। उस 4 किरणों को ही समझेंगे कि 4 किरणों को नहीं लिया जाता, 4 किरण स्टैंडर्ड किरण, मानक किरण। स्टैंडर्ड किरण का मतलब होता है मानक किरण। इन 4 में से कटान बिंदु चाहिए होता है, किसी 2 को लेकर हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब बना लेंगे। तो कौन कौन से 4 मानक किरण है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला आते हैं समानांतर। किसके समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर। देखिए, पहला हमारा हो गया कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होगी तो परावर्तन के बाद कहां से जाएगी। तो आपको परिभाषा पढ़ाया गया था फोकस का, तो याद होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती उसे फोकस करते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, एक और था उसमें थोड़ा जोड़ दिया, आती हुई प्रतीत होती उसको भी फोकस करते हैं, उत्तल दर्पण के लिए आएगा कि समानांतर जो प्रकाश किरणें हैं परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, फोकस होकर जाएगी। कैसे, मान लीजिए हम एक अवतल दर्पण ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दर्पण के लिए कलाई करना हमको जरूरी है। कलाई के लिए क्या किया जाता है, चांदी का फलक चढ़ाया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव को P से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे क्या होगी, एक केंद्र होगी जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र को किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। इस चीज को जान गए। P और C को मिलाने वाली रेखा को क्या करते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको भी पढ़ाया जा चुका है, इसको याद रखिएगा। तो यही जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतित होगी, ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जो आपतित होगी ये परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। आपको ये अब हमेशा के लिए याद रखना है जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। ये 10वीं वर्ग नहीं, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको ये बात याद रखना होगा। क्या याद रखना है भैया, कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरण होगी वह परावर्तन के बाद या तो फोकस से कोई गुजरती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो आती वाला केस हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया, मान लीजिए मेरा उत्तल दर्पण, इसको ऐसे क्या करते हैं, देखिए अच्छा से बना देते हैं। चलिए देखिए, ये हमारे उत्तल दर्पण हो गया। आपको बताया भी थे ऐसे फिगर में कि हाँ देखिएगा,
कि ऐसे जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता, बाहर छितराता है। तो यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें आपतित होंगी तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे छितरा देगा, ठीक है, ऐसे क्या करेगा, छितरा देगा, ऊपर भेज देगा। तो ये मुख्य अक्ष पर इधर नहीं, सॉरी, ये मुख्य अक्ष पर, इधर तो मुख्य अक्ष नहीं है तो उधर काटेगी, मुख्य अक्ष का मान कहाँ है, इधर है। तो इसको ऐसे क्या करते, जब पीछे मिलाते तो देखते हैं कि इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो अर्थात कहने का मतलब है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद या तो फोकस से होकर गुजरेगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा पहला किरण आरेख हो गया, इसको ले सकते हैं। दूसरा किरण आरेख के बारे में बात करते हैं कि जो किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगी वह क्या हो जाएगी, उसी पथ पर लौट जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा किरण आरेख ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं कि वैसी किरण जो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगी वह उसी पथ पर लौट जाएगी। ऐसा क्यों होता है समझाते हैं, चलिए आइए देखिए। ये हो गया हमारा ध्रुव हो गया, अवतल के लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस से गुजरेगी, उत्तल दर्पण के लिए आती हुई प्रतीत होती है फोकस से, ठीक है, समझ गए। चलिए ये हो गया हमारा अवतल दर्पण हो गया। कलई करना कभी ना भूले, खाना खाना भूल जाए लेकिन कलई करना नहीं भूले, ठीक है। ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब कह रहे हैं क्या, दूसरा किरण आरेख क्या है, दूसरा मानक किरण आरेख, वक्रता केंद्र की दिशा में जो किरण आपतित होगी वो किरण उसी पथ पर लौट जाएगी, ऐसे जाएगी ऐसे आएगी। तो देखिए इसको बताने का जरूरत नहीं है, आप अगर वीडियो को अच्छे से देखें, पढ़ाई मन से कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, बताएंगे ही। देखिए बताया गया था कि ये जो क्या है, ये गोले का केंद्र होता है और गोले के केंद्र से परिधि के किसी भी भाग पर जब लाइन को मिलाया जाता है तो वो क्या होता है, इसको 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। और ऐसा हम लोग जान चुके हैं कि जो किरण 90 डिग्री पर आपतित होती है वो उसी पथ पर लौट जाती है, क्योंकि वहां पे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है और यहाँ पे आपतन कोण 0 होगा तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर संपाती होती है। दो रेखाओं के बीच में 0 कोण का मतलब होता है संपाती होना। इसीलिए जो भी किरण अगर आप वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगी वो उसी पथ पर लौट जाएगी। दो मानक किरण के बारे में पढ़ चुके हैं, अब तीसरा पढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में। तीसरा क्या है कि जब किरण, देखिए अभी तक एक पढ़ चुके, एक समानांतर किरण आपतित और एक पढ़े हैं क्या आपको कि वक्रता केंद्र पर आपतित। अब पढ़ते हैं ध्रुव पर जब आपतित होगा तो क्या होगा। ऐसे क्या करते हैं, हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। देखिए जो अवतल दर्पण के लिए वही बात उत्तल दर्पण के लिए भी सही साबित होगा, ठीक है। ये हो गया केंद्र, सॉरी ध्रुव, और ये हो गया वक्रता केंद्र। अब हमको क्या करना है कि इस ध्रुव पे स्ट्राइक कराना है। क्या करना है, ध्रुव पे स्ट्राइक कराना है। जब किरण ध्रुव के दिशा में आपतित होगी तो ये कैसे परावर्तित होगी, ये ऐसे परावर्तित हो जाएगी। तो इसमें मेन बात, मुख्य बात क्या है जिसको हमको समझना है। तो देखिए ये जो ध्रुव होता है, ध्रुव, इस ध्रुव पर ये मुख्य अक्ष लंबवत होती है। ध्रुव पर मुख्य अक्ष क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये कैसा काम करेगी, अभिलंब का काम करेगी। तो अभिलंब का काम करेगी तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो किरण ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ जितने डिग्री कोण से आपतित हो गई उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। समझ गए। इसमें यही चीज याद रखना है कि जो किरण ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ जितने कोण से आपतित होती है, ये मान लीजिए आई 30 है तो ये 30 ना होगा जी, क्योंकि दोनों क्या होता है, परावर्तन के नियम से बराबर होता है। तो जितने डिग्री कोण के साथ, किसके साथ कोण बनाइए, तो मुख्य अक्ष के साथ जितने डिग्री के कोण के साथ आपतित होगी उतना ही डिग्री कोण के साथ क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये मेरा तीसरा था। और चौथा था जो हम लोग पहला पढ़े उसी का उल्टा है। पहला क्या पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के जो किरण है, मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण आपतित होती है वह परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो उसी का उल्टा है कि मान लीजिए किरण क्या हो, किरण क्या हो, फोकस की दिशा में आपतित हो। ठीक है, हम तो पढ़े हैं क्या पहला में कि मुख्य अक्ष के समानांतर तो फोकस से गुजरेगी। अब हमको पढ़ना है किरण क्या फोकस की दिशा में आपतित हो। तो कोई नहीं है, उल्टा कर देंगे उसको, ठीक है। फोकस की दिशा में आपतित होगी तो समानांतर निकलेगी, और समानांतर आपतित होगी तो फोकस की दिशा में निकलेगी, फोकस की दिशा से होकर जाएगी, ठीक है। ये छूट गया था कलई करना, कलई कर लिया जाए। देखिएगा छूट जाएगा कलई करना, लेकिन कलई किया है तो ये जनरल मिस्टेक होता है, सबसे होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि फोकस से आपतित हो, ठीक है।
फोकस से होकर गुजरे। तो ये किरण ले लेते हैं, हमें क्या कर देते हैं, ऐसे फोकस से होकर गुजार देते हैं। ठीक है, फोकस से होकर गुजार दिए, ये आपतित हो गई। ये परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। इसी चीज को हम लोग पहले क्या पढ़े, पहला मुख्य अक्ष के समानांतर है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। अगर फोकस की दिशा से आपतित होगी, फोकस की दिशा से फोकस से होकर जाएगी, फोकस होकर जाएगी तो परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। यही 4 मानक किरण है, इसको हम एक बार बोर्ड पर लिख देते हैं, जिसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। इन्हीं 4 में से 2 को लेकर प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इसको निश्चित रूप से याद कीजिएगा। चलिए देखिए, समझाने के लिए सारा कुछ समझाया जा चुका है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे पीडीएफ में डाल दिया जाएगा, सारे चीज का पीडीएफ आपको दिया ही जाता है ग्रुप में, खैर आप ले सकते हैं, एक बार फिर इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। फिर देखिए, ये 4 मानक रेखाएं, आप कितना ही रेखाएं ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इन चारों में से कोई 2 लेकर, 2 क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमको कटान बिंदु बार बार बोल रहे हैं 2 इसलिए रहती है, हमको कटान बिंदु चाहिए कि इस जगह पे कट जाए, हमको मालूम चल रहा है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए 2 ही लेते हैं कम से कम, और हमारा जो रेखा चित्र हो साफ सुथरा हो, देखने में अच्छा लगे। ठीक है, इस 4 में से आप कोई 2 ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग जान गए हैं पोल को ध्रुव, वक्रता केंद्र को C, फोकस को बड़ा F, फोकस दूरी को छोटा f, और वक्रता त्रिज्या को R से सुनिश्चित करते हैं। मुख्य अक्ष रेखा को इससे P और C से करते हैं। एक चीज जान जाइए कि जो वस्तु दूरी लिखा रहता है उसको AB लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भैया, AB। और जो प्रतिबिंब दूरी होता है, वस्तु की ऊंचाई को लिखा जाता है AB, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखा जाता है A' B'। ठीक है, इस बात पर चलिए अब हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब बनाना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग लेते हैं अवतल दर्पण। बिहार बोर्ड में 2 नंबर का तो पूछता है, आप रेखा चित्र कीजिए, और ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछता है कि यहाँ वस्तु रखेंगे तो कहाँ बनेगा, वहां रखेंगे तो कहाँ बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये पूछता है, तो ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर है, तो अनंत समझ लेते हैं भैया, अनंत का है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो उसको कहते हैं अनंत, अर्थात दूर से भी दूर, दूर से भी दूर, यानी बहुत दूर। ठीक है, तो वही समझ रहे हैं। अवतल दर्पण हो गया हमारा ये, कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। ठीक है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। तो देखिए, अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती है, अर्थात कहने का मतलब जो सूर्य से किरणें आती है, उसको हम मानते हैं कि वे किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए अनंत से किरणें आई, परावर्तित यहाँ से दर्पण पे स्ट्राइक की, स्ट्राइक करके क्या करती, परावर्तित कर गई। ठीक है, 2 किरण लेते हैं, एक और किरण लेंगे, ऐसे यहाँ पे आई और ऐसे चली जाती है। तो जहां पे कटान बिंदु मिलता है वहीं पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो वहां पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये जिस बिंदु पे कटता है वो बिंदु कहाँ होता है, फोकस के नीचे होता है। कहाँ होता है, फोकस के नीचे। ठीक है, तो यहाँ समझ जाइए, जब लेकर बनाइएगा किरणों को, जब अनंत से गुजारिएगा, तो अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पे बनता है। तो इसके कुछ गुण होते हैं, इसके क्या होते हैं, प्रतिबिंब के कुछ गुण होते हैं। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है बहुत ही छोटा बनता है। क्या बनता है, बहुत ही छोटा। और ये मुख्य अक्ष के नीचे है, ये क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। और नीचे है, वस्तु ऊपर है, नीचे है, तो ये क्या है, उल्टा है। तो इसके बनने का प्रतिबिंब का कौन कौन सा गुण हो गया, पहले अनंत पे वस्तु है। कहाँ है वस्तु, अनंत पर। वस्तु कहाँ, अनंत पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। और चलिए, जो अनंत पे वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। जो बहुत ही छोटा बनेगा, और मुख्य अक्ष के भैया जो भी नीचे प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब दूसरा स्थिति लेते हैं। पहला स्थिति हम लोग क्या समझ गए, बार बार बोल रहे हैं, समझिएगा। अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। फोकस पे बनेगा तो कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्थिति को लेते हैं। दूसरे स्थिति में क्या लेंगे, पहले ध्रुव बना लिए, वक्रता केंद्र बना लिए। अब मानते हैं कि वस्तु क्या हुआ, अनंत से चला और कुछ दूर तक आया, यानी कहने का मतलब वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। कहाँ वस्तु है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु है। मान लीजिए हम यहाँ पे वस्तु को रख लेते हैं।
तो इस वस्तु को क्या नाम देंगे, ए बी नाम देंगे। क्या नाम देंगे, ए बी नाम देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम रख लिए वस्तु को ए बी। ये क्या हो गया, ये स्थिति को क्या, इस स्थिति को कौन सा नाम देंगे, इस स्थिति को नाम देंगे अनंत। और वक्रता केंद्र के बीच में, कहने का मतलब एकदम मिड पॉइंट नहीं, कहीं भी इन दोनों के बीच में, कहीं इधर उधर उधर कहीं हो तो उसका स्थिति क्या होगा। तो चलिए, मुख्य अक्ष के सामने 2 ही किरण लेना है, तो एक किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। तो बताइए, मुख्य अक्ष के जो किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण आपतित होगी वो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से। कहां से गुजरेगी, फोकस से। ये आपको बताया जा चुका है। ठीक है, कहां से गुजरेगी भैया, फोकस से गुजरेगी। अब हम दूसरा किरण लेते हैं। दूसरा किरण क्या लेते हैं, 4 में से 2 ले सकते थे। दूसरा किरण लेते हैं, जो किरण कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। ध्यान रखिएगा, जो आप मुख्य अक्ष पर समानांतर आपतित कराइए, या फोकस की दिशा से लाइए, या वक्रता केंद्र की दिशा से लाइए, या ध्रुव से लेकर जाइए, लेकिन वो किरण कहां से आनी चाहिए, वस्तु से होकर आनी चाहिए। क्योंकि हम किसका प्रतिबिंब बना रहे, केंद्र का नहीं, वस्तु का बना, तो वस्तु से होकर आना चाहिए। तो वस्तु से होकर लेते हैं वक्रता केंद्र की दिशा में। ये गया मेरा वस्तु से होकर किरण। ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगा, तो आपतित किस पथ पर होगा, परावर्तित, सॉरी, इसी पथ पर हो जाएगा, इसी पथ पर हो जाएगा। तो देखिएगा आप, तो यहाँ पे कट हुआ, तो जहां पे कट होगा वही क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, वही क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो वस्तु कहां रखे थे हम लोग, वस्तु रखे थे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पे था। बीच कहने का मतलब मध्य बिंदु नहीं, उस रास्ते में कहीं भी। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, देख रहे हैं ना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं बनेगा। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, बनेगा। ठीक है, ये क्या है, मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष के नीचे है, तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए मुख्य अक्ष के नीचे बना, तो इसको अब ए बी बोले थे। वस्तु को, वस्तु की ऊंचाई, तो ये प्रतिबिंब का ऊंचाई जाएगा ए डैश बी डैश। ये प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। ठीक है, क्या है, उल्टा है। तो इसका आप कैरेक्टर जान जाते हैं, कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। जो प्रतिबिंब उल्टा होता है भैया वो क्या होता है, वास्तविक होता है। और ये भी छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं होता लेकिन छोटा होता है। जितना बड़ा वस्तु देख नहीं रहे हैं, यहाँ पे वस्तु कितना बड़ा है और प्रतिबिंब कितना छोटा बना है, तो समझ गए। अगर वस्तु कहाँ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा भैया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग आ गए, एक चीज बार बार छूट रहा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। बोले तो दर्पण का भी नाम दीजिएगा, तो दर्पण का नाम दे दीजिएगा एम डैश। ऐसे ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, बारीकी वाला गलती। ठीक है, तो अब हम तीसरा कंडीशन पर रखिए, वस्तु हमारा क्या है, वक्रता केंद्र पर है। तो ऐसे हम क्या किए, वक्रता केंद्र पर रख लिए वस्तु को। वस्तु क्या है, ए बी। अब क्या करते हैं, इससे प्रकाश का परावर्तन कराते हैं। तो एक किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर गई भैया, तो ये कहां से गुजरेगी, फोकस से। कहां से गुजरेगी, फोकस से। ठीक है, कहां से गुजरेगी, फोकस से। मुख्य अक्ष के समानांतर आपकी किरणें फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब चलिए, अब एक और किरण लेते हैं। हमारे पास 4 किरण है, 2 किरण को देख चुके हैं, एक समानांतर और एक वक्रता केंद्र की दिशा में। अब लेते हैं फोकस की दिशा में जो आपतित होगी, फोकस से होकर गुजरेगी, वह कहाँ निकलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। तो आइए देखिए, एक किरण लेते हैं, यहीं से वस्तु हमारा यही है, यहीं से लेंगे, जो कहाँ होगी, मुख्य फोकस से जाएगी। तो फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। कहाँ निकलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। ठीक है, आपको बताया है कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से, और फोकस की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद समानांतर निकलती है। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु मिल गया। यहाँ पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जो क्या हो जाएगा, बी डैश और ए डैश। क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश। देखिए, ये बोर्ड है और मार्कर है, मार्कर स्लिप करता है तो रेखाएं कुछ टेढ़ी मेढ़ी आएगी, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आप जब स्केल से लेकर बनाइएगा, सब कुछ माप उप कर बनाइएगा तो गलती नहीं होगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा फिगर बनेगा। तो अब तीसरा कंडीशन है कि वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर। देख रहे हैं,
वक्रता केंद्र पर है, प्रतिबिंब भी कहाँ बना है, उसी पर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। जहां था वहीं बन गया, तो जितना बल का वस्तु होगा उतने बल का प्रतिबिंब होगा, ठीक है। जहां था वहीं बना है, तो जितना बल का वस्तु उतने बल का प्रतिबिंब। लेकिन नीचे बना है तो उल्टा होगा, और उल्टा जो है वो वास्तविक होगा, ठीक है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। क्या बन रहा है यहाँ पे, उल्टा बन रहा है। उल्टा बन रहा है तो जिसका जहाँ सर ऊपर है तो यहाँ पे उल्टा करने का मतलब क्या होगा, सर नीचे हो जाना। तो ए ऊपर है तो ए को क्या करेंगे, नीचे कर देंगे, ठीक है। सर उल्टा है तभी उल्टा बनेगा, तो ए ऊपर तो ए क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये 3 स्थिति हो गया। अब चौथी स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो समझिएगा हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं। पहले एकदम कोना पे थे, अनंत पे, तब हेने कोरिया है, तब हिमा है, तब कहाँ जाएंगे, इधर न जाएंगे, इधर बढ़ रहा है। इधर बढ़ेंगे तो कौन सा बिंदु आएगा, यानी वक्रता केंद्र और एफ के बीच में कहीं रखा हो, तब उसको पढ़ लेते हैं कि वक्रता केंद्र और एफ के बीच में वस्तु रखा होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आइए देखते हैं, सर थोड़ा पढ़ कीजिएगा। चौथा बिंदु हम लोग का है, चौथा बिंदु कहाँ है, हम लोग वस्तु को कहाँ लिए हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ऐसे वस्तु को ले लिए जो वस्तु क्या हमारा ए बी है, ठीक है। इससे प्रकाश की किरणें रहता है हर बार की तरह, इस बार भी मुख्य अक्ष के समानांतर, और हर बार की तरह कहाँ से जाएगी, फोकस होकर जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखिए एक और किरण लेते हैं, जो क्या लेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र से होकर गुजारी में। तो ये हो गया हमारा क्या, वक्रता केंद्र, और ये हो गई वस्तु। ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया वस्तु। तो आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र की दिशा में जो किरण आपतित होती है, परावर्तन के बाद उसी पथ पर चली जाती है। तो इसको जब ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगी, इस बिंदु पर कटेंगी, ठीक है। क्या कर रही है, इस बिंदु पर कट रही है। तो कहने का मतलब है कि जब वस्तु कहाँ होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत एंड वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। जब वस्तु कहाँ होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। आप देख रहे होंगे कि वस्तु जो क्या है, छोटा है, उसका प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है ये बड़ा बनता है, ठीक है, और वास्तविक बनता है, और क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद वाला बिंदु कौन लेंगे हम, इसके बाद वाला बिंदु लेंगे कौन सा, फोकस वाला। कौन सा लेंगे, फोकस वाला, ठीक है। देखिए फिगर पे नहीं जाइएगा, फिगर हम थोड़ा गंदा बनाते हैं, तो उस पर नहीं जाइएगा, बातों को समझिएगा और घर पे क्या कीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा, समझने से मतलब है, ठीक है। चलिए अब चौथा आते हैं हम लोग, कहाँ पे चले गए, पांचवा, सॉरी कहाँ पे चले गए हैं, फोकस पे। तो फोकस पे गए हैं तो उसका कैसे क्या बनता है, ये हमारा हो गया पी, सब थोड़ा रुकिएगा, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। अब हमारा कौन सा बिंदु है, फोकस पे, ठीक है। फोकस पे वस्तु को लिए हैं, एक लेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर। तो आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर कहां से जाती है, कहां से जाती है भैया, फोकस होकर जाती है। कहां से जाती है, फोकस होकर जाती है, ठीक है। और एक लेंगे आपको वक्रता केंद्र से, और एक क्या लेते हैं वक्रता केंद्र से। तो ये देखिएगा किरणें कहीं नहीं कटती है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि किरणें कहाँ कटती है, अनंत पर जाके कटती है। कहाँ कटती है, अनंत पर कटती है। तो अर्थात कहने का मतलब कि यदि वस्तु फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। यदि वस्तु फोकस पे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है, और बहुत बड़ा बनता है और वास्तविक होता है, ठीक है। और क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा होता है क्योंकि नीचे है, वास्तविक होता है और बहुत बड़ा बनता है। ये समझ में आ गया। अब एक लास्ट बिंदु है, कहाँ, दर्पण इतना ही दूर आते, इसके बीच में कहाँ पे, यहाँ पे आते, फोकस और ध्रुव के बीच में आते हैं। उसको भी देख लेते हैं आज की, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। आज क्या करना है, सबको देख लिया जाएगा, सबको पढ़ लिया जाएगा ना। चलिए आज इसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। लीजिए ये भी ड्रॉ हो गया, ये हो गया पी, ये हो गया एफ, सॉरी ये हो गया एफ, ये हो गया सी। अब वस्तु को हम कहाँ कर देंगे, यहाँ टांग दिया। तो हिवा जब टांग देंगे तो एक किरण इससे लेंगे, एक किरण क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, और इसको कहाँ से गुजारेंगे जी, फोकस से गुजारेंगे।
मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण जाएगी कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। एक किरण को क्या लेना है हमको, वक्रता केंद्र से लेना है। जब वक्रता केंद्र से लेंगे तो ये हो गया वक्रता केंद्र से, ये ऐसे दिशा में आपकी चलेगी, ये इधर नहीं करती है, या ये क्या करती है, पीछे करती है। कहाँ करती है, ये ऐसे जब पीछे मिलाते हैं तो ये पीछे करती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु आपको फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, ये हमारा हो गया वस्तु ए बी बी। देखिए बार बार दर्पण का नाम छूट रहा है, इसको मिस नहीं कीजिएगा, दर्पण का नाम लिखिएगा। वस्तु क्या हो गया ए बी, और ये प्रतिबिंब भी इसी की जैसा बन रहा है ए बी, ठीक है। तो ये देखिए जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। और ये कैसा होगा जी, ये होगा आभासी, क्योंकि टूटी हुई रेखाओं से मिलाया जा रहा है। ऐसा देखा जाए कि इधर मिल रही होगी, और ये मुख्य अक्ष के समानांतर, सॉरी मुख्य अक्ष के ऊपर है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर है तो कहने का मतलब क्या होगा, आभासी है, और क्या है, सीधा है। ये रहे हमारे 6 ना, 1 2 3 4 5 6। आज हम 6 प्रकार के प्रतिबिंबों के बारे में पढ़े हैं, इसको आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। अवतल दर्पण में आगे बता दीजिए। चलिए देखिए ये 6 प्रकार की स्थिति आपको बताई गई है। इन सभी को खूब बढ़िया से प्रकाल से माप कर, क्या प्रकाल से मापने का, फोकस 5 सेंटीमीटर तक, वक्रता केंद्र को 10 सेंटीमीटर लेना सिद्ध करा दिया गया है। उसके बाद विभिन्न स्थितियों में वस्तुओं को रखकर साफ सुथरा प्रतिबिंब बनाइएगा, किरणें खींचिएगा, और प्रतिबिंब का क्या गुण है, क्या गुणधर्म है, उसको नीचे लिखिएगा। और लिखकर कहाँ डालना है, व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है या टेलीग्राम ग्रुप में डालना है। सब कोई जो भी है, जो पढ़ रहा है, उस सब कोई डालेगा, सबका चेक होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई आपसे, इसको बता दीजिएगा। और इसको और थोड़ा इसको पढ़ लीजिए, अगले वीडियो में बताएंगे कि इसको कैसे हमेशा जीवन भर के लिए याद रखा जाएगा। चलिए अब एक और बिंदु के बारे में डिस्कस कर लिया जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो ये जो अवतल दर्पण आप देख रहे हैं, ये प्रतिबिंब बड़ा भी बना रहा है और प्रतिबिंब क्या कर रहा है, छोटा भी बना रहा है। तो ऐसे देखिए जब दाढ़ी बनाया था ना, दाढ़ी बनाया था तो उसको बोलते हैं हजामती दर्पण। तो हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो बाल होता है छोटा छोटा होता है, इसको देख कर निकालना होता है। तो ऐसा दर्पण लिया जाता है जो प्रतिबिंब को क्या करे, बड़ा बनाए। तो अवतल दर्पण लेते हैं, कब बड़ा बनाता है, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं वस्तु को। तो देखिएगा, तो देखिए तो हजामती दर्पण क्या होता है कि हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि हजामत करना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना, तो वहां पे छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको देखने के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये देखिएगा, ये लगाने के लिए लोग लगा लेते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता। इसको एक जगह देना होता है। जगह कहाँ होता है, दर्पण और फोकस, जो दर्पण का फोकस उसके बीच में कहीं भी वस्तु को रखिएगा तबे बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। अगर बीच में नहीं रखिएगा तो बड़ा प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। और तो एक और बात सुनिए, हमको आभासी चाहिए, आप कहिएगा क्या कि बड़ा प्रतिबिंब यूं तो मिलता है जहां वस्तु को कहाँ रखते हैं, आपको वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, तब वो तो बड़ा मिलता है। तो भैया वास्तविक मिलता है, एक बार चपक जाएगा तो दोबारा नहीं हटेगा। हमको क्या चाहिए, आभासी चाहिए कि एक आदमी आए, उसका हजामत की और घरे जाए। तो कब मिलता है, जब वस्तु कहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच में, बड़ी बारीकी वाला है, इसको समझिएगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, 2 स्थितियां होती है अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब का। एक स्थिति ये होता है कि फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आप कह सकते हैं कि बड़का जब चाहिए हमको, टेकलो से बड़का मिलता है कब, जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे प्रतिबिंब वास्तविक होता है, बन गया तो बन गया, हटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन हमको तो अबे वो हजाम जो है, हजाम भाई साहब, वो आदमी के प्रतिबिंब बनाए और दर्पण को चेंज करें तो मिलेगा 20 रुपया, खर्चा हो जाएगा ढेर। तो वे कहेगा जितना के झुंझुना ना उतना के, जितना के बबुआ ना उतना के झुंझुना। तो हमको बनाने के लिए क्या करना होगा, वस्तु को कहेंगे कुर्सी कहाँ रखिएगा, हजामती दर्पण में, वक्रता केंद्र पर, कि वक्रता केंद्र इसके बीच में, तो नहीं, कहाँ रखेंगे,
फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखेंगे वस्तु को, तब भी उसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि हमको एक छोटा छोटा दाली दिखेगा, बारीकी से उसको साफ कर सकते हैं। तो ये पहला समझ में आ गया कि जब चीजों को बड़ा करके देखना होगा तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा प्रयोग क्या होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए डॉक्टर वाला देखते हैं, जाते हैं कान देखते हैं डॉक्टर साहब, दांत देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि प्रकाश को एक बिंदु पे, क्योंकि ये अंधेरा छोटा है, छोटा जगह है, यहाँ पे प्रकाश को केंद्रित कराना होता है। यानी जितना ज्यादा प्रकाश है, मतलब कि कम जगह है, कम जगह में जितना ज्यादा प्रकाश जाएगा उतना ही अच्छा से हम चीजों को देख सकते हैं। तो ये कौन दर्पण काम करता है, ये भैया अवतल दर्पण काम करता है। क्योंकि जानते हैं ना कि क्या करता है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणों को, मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणों को क्या करता है, फोकसित करता है, एक बिंदु पर मिलाता है। क्या करता है, एक बिंदु पर मिलाता है। समझे, ये क्या करता है, एक बिंदु पर मिलाता है। तो इसीलिए जब दांत को देखना होता है, अच्छा है कान को देखना होता है, अर्थात कहने का मतलब कि डॉक्टरी यंत्र में जब हम प्रयोग करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, बहुत सारे प्रकाश की किरणों को लाकर एक बिंदु पर ठुसेड़ देता है, जिससे वहां पे प्रकाश ज्यादा हो जाता है। हम डॉक्टर साहब देख लेते हैं कि बउआ के कान में चाहे दांत में कौन बीमारी भइल बा। तो ये दो का प्रयोग हो गया। देखिए, ये प्रकाश के केंद्रित को समझ गया डॉक्टरी में। इसका एक और जगह उपयोग होता है, सौर कुकर में। वहां पे भी क्या होता है, सौर कुकर मैंने कहने का मतलब ऐसा कुकर जो सूर्य से प्रकाश लेके भोजन को बना दे। तो उसमें भी क्या होगा, ज्यादा प्रकाश मिले तब ना भोजन बनाएगा। तो इसीलिए अवतल दर्पण से प्रकाश को गुजारते क्या करे, प्रकाश सीधे भोजन पे ले आकर रख दे। ठीक है, इसका एक और प्रयोग होता है, टॉर्च, वाहन का हेडलाइट में लगाए थे। क्योंकि क्या, टॉर्च से किसी वस्तु को लगे थोड़े खोजते, दूर तक देखते हैं कि कुछ वस्तु गिरा है कि जगह है कि नहीं, क्या। तो उसमें क्या किया जाता है, जब फोकस पे वस्तु को रखा जाता है तो प्रकाश किरणें कहाँ जाती है, अनंत पर, यानी दूर से दूर तक ले। टॉर्च का उपयोग करते हैं कि कोनो रात में निकलते हैं तो देखते हैं बियार, बिलाई, बिलार, सुअर, चाहे घोड़ा, हाथी उथी, माने हाथी ना, माने कुत्ता उता ना काटे, चाहे सांप उप ना मिले तो दूरे तक हम देखे ना, तो मान लीजिए लगे मिली तो भागत भागत बियान हो जाए, तो दिखते हो जाए। तो ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसमें वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस पर। तब क्या करते हैं, प्रकाश को अनंत ले, यानी दूर दूर तक हम वस्तु को देख लेते हैं, कहीं कोनो खतरा नहीं ना है, और बचकर क्या करते हैं हम लोग निकल जाते हैं। यही है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बना है, इसको बना के लाइएगा। ये 4 प्रयोग है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। आपको काम यही है, जो पहला क्वेश्चन पूछे उसका कमेंट में आंसर देना है। ये जो 6 प्रकार के प्रतिबिंब के बारे में बताया, उसको क्या करना है, बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में क्या करना है, डालना है। ठीक है, और आपको क्या काम है कि इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे बढ़ाइए। देखिए, हम बार बार बोलते हैं आप लोगों को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या कमेंट कीजिए। क्यों बोलते हैं, लाइक करने से देखिए इसका 2 फायदा है। लाइक करने से और कमेंट करने से वीडियो को पुश मिलता है, वीडियो ऊपर आता है, यानी इसका पहुंच 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 के पास पहुंचेगा। और मेरा मेन मकसद यही है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, विषम परिस्थिति, इसमें कोई भी बच्चा बिना पढ़े नहीं रहे और पढ़ने को इच्छुक है। तो ठीक है, ये हमारी मनोकामना है। और ये उपेंद्र कोचिंग जो सेंटर है, ये हमेशा यही चाहता है कि सबका भला हो। भले नरेंद्र मोदी का तो हम नहीं जानते, लेकिन ये उपेंद्र कोचिंग चाहता है कि सबका भला हो। इसके लिए आपका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। ठीक है, थोड़ा पॉज कीजिएगा। और देखिए, दूसरा चीज क्या है कि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि जो हम काम करते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, कहाँ तक सही कर पा रहे हैं। अगर आपका लाइक ज्यादा होता है तो लगता है कि हाँ, जो करते हैं वो सही करते हैं। हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हम लोग का भी मनोबल ऊंचा जाता है, तो और एनर्जी से काम किया जाता है। अभी तबियत खराब है, फिर भी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।